नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आज फिर से मैं हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। दरअसल आज एक खबर ने मुझे ये सोचने को मजबूर कर दिया कि क्या बच्चों को डांटना माता पिता के लिए इतना घातक सिद्ध हो सकता है कि बच्चे डांट खाने के बाद या डांट के डर से घर छोड़ देते हैं, माता पिता के सामने ऊंची आवाज में जवाब देते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और तो और माता पिता का आदर सम्मान अब मानो भूलने लगे हैं। अब तो ये हालात बन गए हैं कि बच्चों को डांटना माता पिता के लिए मुश्किल हो गया है। बदलते सामाजिक माहौल, कानूनी जागरूकता और बच्चों की संवेदनशीलता ने आज के दौर में पालन पोषण की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया है। एक समय था जब माता पिता बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए डांट या मारपीट जैसे तरीकों का आमतौर पर अपनाते थे इन तरीकों को, लेकिन अब ये प्रक्रिया न केवल कठिन हो गई है बल्कि कई बार सामाजिक और कानूनी जटिलताओं का कारण भी बन चुकी है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर बच्चों को डांटना माता पिता के लिए इतना मुश्किल क्यों हो गया है। आज के बच्चे पहले से ज्यादा भावुक और मानसिक रूप से सजग हैं। उन्हें डांटना कई बार उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। ये देखा गया है कि बार बार डांटे जाने से बच्चे या तो आक्रामक हो जाते हैं या फिर भीतर से डरपोक और आत्मविश्वासहीन बन जाते हैं। ऐसे में माता पिता के लिए ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि अनुशासन कैसे सिखाएं। अब बच्चों के अधिकारों को लेकर समाज पहले से ज्यादा जागरूक है। कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि शारीरिक दंड को स्कूलों के साथ साथ अब घरों में भी नकारात्मक नजरों से देखा जाता है। आजकल बच्चों के पास भी मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा है। वे अपने अनुभव सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं। कई बार घर की बात सार्वजनिक मंच पर आ जाने से माता पिता को शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। इस कारण वे अपने बच्चों को लेकर अधिक सतर्क रहते हैं कि कहीं डांटना उन्हें सामाजिक रूप से असहज न बना दे। मॉडर्न पेरेंटिंग अब पॉजिटिव डिसिप्लिन को बढ़ावा देती है। इसका अर्थ है बिना चिल्लाए, बिना मार डांट के बच्चों को सही गलत समझाना। लेकिन ये तरीका समय और धैर्य दोनों मांगता है, जो हर अभिभावक के पास नहीं होता। ऐसे में उन्हें अनुशासन बनाए रखने में मुश्किल आती है। अब बच्चे सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं, वे हर डांट या रोक टोक को चुनौती देने लगे हैं। माता पिता को हर बार ये सोचकर बोलना पड़ता है कि उनका तर्क कहीं बच्चों को और जिद्दी या विद्रोही ना बना दे। आजकल के बच्चों को एक बात मानकर चलना चाहिए कि बच्चे समझें कि हर डांट उनका अपमान नहीं बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखाने का एक तरीका है। बच्चे हर डांट या रोक को दुश्मनी की तरह ना ले। कई बार डांट आपके भले के लिए होती है, ये समझना बेहद जरूरी है आपके लिए। अगर आपको किसी बात से असहमति है तो गुस्से या तकरार की जगह शांतिपूर्वक बात करें। पेरेंट्स भी इंसान हैं, उन्हें समझाया जा सकता है। गलती हो जाने पर झूठ बोलने या बहस करने के बजाय उसे स्वीकार करना सीखें। ये आपको अधिक समझदार बनाएगा। घर के नियमों और अनुशासन का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। हर बार जिद या बहस करना परिवार के माहौल को खराब कर सकता है। माता पिता को चाहिए कि वो डांटने की जगह बातचीत और मार्गदर्शन को अपनाएं, लेकिन बच्चे भी समझें कि अनुशासन में रहना जीवन का अहम हिस्सा है। हर बात में फ्रीडम और राइट्स की दुहाई देने से बेहतर है कि बच्चे अपनी जिम्मेदारियां समझें और परिवार की भावनाओं का सम्मान करें। तभी घर में समझदारी और सम्मान और संतुलन बना रह सकता है। फिलहाल जेके अपडेट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।